नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनएस लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने सीरीज़ आरसी सर्किट्स का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस थ्योरेटिकली स्टडी किया था। उसमें दोस्तों विद सोर्स भी हमने स्टडी किया था और विदाउट सोर्स भी। और इस वीडियो में दोस्तों हम उसी बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों इसमें ये एक स्विचिंग सर्किटरी गिवन है। ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। यहाँ दोस्तों आपका एक कैपेसिटर कनेक्ट है 1/4 फेरेड्स का। ये 10 ओम, ये 20 ओम और यहाँ पे दोस्तों 30 यू ऑफ टी वोल्टेज सोर्स है। तो दोस्तों यू ऑफ टी जो होता है वो आपका स्टेप सिग्नल होता है। इनडायरेक्टली आप इसको समझ सकते हैं कि ये 30 वोल्ट का डीसी सोर्स आपको यहाँ अवेलेबल है। ये जो स्टेप सिग्नल्स या जितने भी स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं दोस्तों, ये हम सिग्नल एंड सिस्टम जब सब्जेक्ट कवर करेंगे तो वहाँ इनके बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे, राइट। तो यहाँ आपको दोस्तों करंट फाइंड आउट करना है और वोल्टेज भी फाइंड आउट करना है। ये आपका करंट है दोस्तों और ये आपकी वोल्टेज है। दोनों टाइम्स के लिए आपको फाइंड आउट करना है, t<0 और t>0। ये जो स्विच है दोस्तों, इसका लॉजिक्स मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। इसका मतलब जो स्विच की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी है। समय के साथ स्विच कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट होता है। यानी जब टाइम की बात करूँ -∞ टू 0 नेगेटिव, इस टाइम पे हमारा स्विच दोस्तों ये क्लोज स्विच होगा और जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। 30 वोल्ट, दिस इज योर 10 ohm and this is your 20 ohm, राइट। और ये दोस्तों आपका जो है 1/4 फेरेड्स का कैपेसिटर कनेक्ट है और ये जो स्विच है दोस्तों आपका ऑन रहेगा इस टाइम पे। तो जो आपका स्विच है ये ऑन है और इसके जस्ट पैरेलल में 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है। तो दोस्तों ये जो सर्किट है ये -∞ टू 0 नेगेटिव टाइम तक एक्टिव रहेगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये सर्किट्स आपका स्टडी स्टेट्स में पहुंच चुका होगा और स्टडी स्टेट्स में जो हमारा कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है वो कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो है ये हमारा ओपन सर्किट्स की तरह बिहेव करता है स्टडी स्टेट्स में। तो ये जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल है दोस्तों ये इस कैपेसिटर्स पे आ जाएगा, यानी पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो VC ऑफ 0 नेगेटिव है यहाँ पे वो मेरी 10 वोल्ट है। और ये जो करंट आप निकालना चाहते हो यहाँ पे, ये अगर 10 वोल्ट है दोस्तों तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा क्योंकि 20 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलली कनेक्ट है। और जब भी कोई चीज़ पैरेलल में कनेक्ट होती है तो वहाँ वोल्टेज सेम रहती है। तो ये जो करंट है दोस्तों ये आपका यहाँ फ्लो करेगा। ये करंट होगा 10/20 दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, राइट। अब दोस्तों एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं जब टाइम आपका 0 पॉजिटिव से लेके इन्फिनिटी तक हो। इस टाइम पे आपका जो स्विच है ये अब डिसकनेक्ट हो चुका है। ये स्विच आपका अब ऑफ होगा। तो इसके लिए जो सर्किट बनेगा आप उसको ड्रॉ कर लें। ये आपका सर्किट है, ये आपका 30 वोल्ट डीसी और ये जो है आपका दोस्तों 10 ओम रेजिस्टेंस अगेन पैरेलल विद 20 ओम रेजिस्टेंस। और दोस्तों ये आपका क्या है, कैपेसिटर है। यहाँ पे है 1/4 फेरेड और बाकी का सर्किट सब पिक्चर में नहीं है, राइट। तो इसका मतलब अब ये जो आरसी सर्किट है अब इस सोर्स के बिना विदाउट 10 वोल्ट सोर्स है, बट एक सोर्स अभी भी कनेक्ट है। तो अभी आपको यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है दोस्तों। ये वोल्टेज आपकी V वोल्टेज है। तो अब आप सिंपल नोडल यूज़ करके भी वोल्टेज निकाल सकते हो। यहाँ पे ये जो वोल्टेज है इसको आप यहाँ V एज्यूम कर लें, ये आपकी प्रिंसिपल नोड है। तो ये एक करंट दोस्तों आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, एक करंट आपका इस डायरेक्शन में जाएगा और एक करंट आपका इस डायरेक्शन में। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, V - 30/10 प्लस V/20 प्लस यहाँ कितना करंट जाता है दोस्तों। किसी भी कैपेसिटर्स के अक्रॉस अगर वोल्टेज पता है तो उसको आप लिख सकते हो करंट की फॉर्म में C dV/dt दैट इज इक्वल टू 0।
सी वैल्यू 1/4 है, तो आप पुट कर लें। दिस इज v माइनस 30 डिवाइड बाई 10 प्लस v डिवाइड बाई 20 प्लस 1/4 dv बाई dt दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको दोस्तों आप अब स्टैंडर्ड्स इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लें। स्टैंडर्ड्स इक्वेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका बनेगा 5 dv बाई dt प्लस 3v इज इक्वल टू 60। 5 से फिर से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा दोस्तों dv बाई dt प्लस आपका कितना बनाइए दोस्तों 0.6v एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 12। ये दोस्तों आपकी क्या है एक स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से आप कंपेयर करा सकते हो। दैट इज इक्वल टू dy बाई डी टी प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे दोस्तों ये जो 0.6 है ये p है, ये जो 12 है ये q है। इसका दोस्तों आप डायरेक्ट एक जर्नल सॉल्यूशंस लिख सकते हो, वो बनेगा आपका v ऑफ t इज इक्वल टू q डिवाइड बाई p, यानी जो 12 डिवाइड बाई कितना बनेगा 0.6, तो 12 डिवाइड बाई 0.6 प्लस के ई रेज टू पावर माइनस p, तो p है आपका 0.6 इंटू टी। तो यहाँ दोस्तों जो v ऑफ t बनी वो आपकी बनी दोस्तों 20 प्लस के ई रेज टू पावर माइनस 0.6 इंटू टी। अब आपको दोस्तों k फाइंड आउट करना है, तो जब भी कोई अननोन कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस में फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमें इनिशियल कंडीशंस की हेल्प लेनी पड़ती है। वी सी ऑफ जीरो नेगेटिव हमने यहाँ बताया 10 वोल्ट है, और कैपेसिटर दोस्तों सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अलाउ नहीं करता, तो वी सी ऑफ जीरो पॉजिटिव भी हमारा 10 वोल्ट ही रहेगा। तो इस इक्वेशन में दोस्तों जब हम t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे टाइम पुट करेंगे तो जो वोल्टेज है ये 10 वोल्ट थी, 20 प्लस के ई रेज टू पावर 0। तो यहाँ से जो k की वैल्यू मिलेगी दोस्तों वो -10 मिलेगी। अब k की वैल्यू इस सॉल्यूशंस में आप पुट कर दें तो आपके पास क्या बनेगा वी सी ऑफ t इज इक्वल टू 20 माइनस 10 ई रेज टू पावर माइनस 0.6 इंटू टी। तो ये आपका दोस्तों आंसर होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें अपने आप बहुत ही सिंपल होती चली जाएंगी। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड हम एक और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है ये आप यहाँ देख लीजिए, ये 10 वोल्ट का सोर्स है दोस्तों, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका स्विच है, ये आपका माइनस पोलैरिटी, ये प्लस पोलैरिटी 50 ओम्स है। तो आपको वोल्टेज बताना है t लेस देन 0 एंड t ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों जब भी आप t लेस देन 0 की बात करेंगे तो उस टाइम पे ये जो आपका स्विच है, जो आपका स्विच है दोस्तों ये क्या होगा, ये स्विच आपका ऑफ होगा, क्योंकि t लेस देन 0 यानी स्विच आपका ऐसे है, टाइम के साथ आपका स्विच धीरे धीरे इस डायरेक्शन में आता है। तो मान ले ये जो है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा टाइम के साथ। तो t लेस देन 0 स्विच आपका ऑफ है। जब भी आपका स्विच ऑफ है तो आपका जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। बाकी आपका स्विच दोस्तों ऑफ है तो ये इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों अगर ऐसा है और ये t लेस देन 0, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेके t0 नेगेटिव टाइम तक ये सर्किट रहेगा। इसका मतलब दोस्तों इस कैपेसिटर को ओपन सर्किट बनना पड़ेगा। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट होता है, तो यहाँ की जो वोल्टेज है वी सी ऑफ 0 नेगेटिव, तो वो क्या बनेगी, ये 10 वोल्ट पोटेंशियल इस पे आ जाएगा और ये आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपका आ चुका है। लेकिन कैपेसिटर्स की एक और प्रॉपर्टी है, 0 नेगेटिव पे अगर 10 वोल्ट है दोस्तों तो वी सी ऑफ 0 पॉजिटिव पे भी कितना होगा 10 वोल्ट होगा। सडन चेंज ये कभी अलाउ नहीं करता। फिर दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मेरा जो अगर टाइम है t 0 पॉजिटिव से लेके इन्फिनिटी तक, तो मेरा सर्किट क्या बनेगा। अब मेरा स्विच क्लोज हो चुका होगा, तो इसके लिए आप एक बार सर्किट को फिर से रीड्रॉ करें। दिस इज 10 वोल्ट, ये आपका दोस्तों
2 ओम का रजिस्टेंस है, यहाँ पे दोस्तों 1/3 फैरेड का कैपेसिटर है। फिर यहाँ पे दोस्तों स्विच क्लोज हो चुका है और इसके साथ आपका 6 ओम का रजिस्टेंस है और यहाँ पे आपकी पोलैरिटी माइनस, यहाँ प्लस, दैट इज़ 50 वोल्ट। और ये कुछ ऐसा सर्किट बन गया दोस्तों। अब आपको इस कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये आपका प्रिंसिपल नोड पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि 3 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट है, तो इसको मैंने वी एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं नोडल एनालिसिस लगा सकता हूँ। एक करंट जाएगा इस ब्रांच में, एक करंट जाएगा इसमें दोस्तों, और एक करंट जाएगा इसमें, क्योंकि जिस भी नोड पे आप नोडल एनालिसिस लगाओगे उस नोड का पोटेंशियल आपको मैक्सिमम कंसीडर करना पड़ता है। तो करंट दोस्तों हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल टू मिनिमम पोटेंशियल चला जाता है। तो यहाँ जो करंट होगा कितना होगा दोस्तों, V - 10 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ कितना होगा दोस्तों, V + 50। रिमेंबर यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी है तो यहाँ +50 लिखा है, डिवाइड बाई 6 प्लस यहाँ कितना होगा दोस्तों करंट। तो करंट को वोल्टेज की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, C dV/dt। तो यहाँ C वैल्यू है 1/3 एंड दैट इज dV/dt। जब दोस्तों इसको आप स्टैंडर्ड्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें आपके पास बनेगा 2 dV/dt प्लस 4V प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप 2 से फिर से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, dV/dt प्लस 2V इज इक्वल टू -10। अब ये जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इस सर्किट से मिली, इसको हम पहले दी गई फर्स्ट ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के साथ कंपेयर करा सकते हैं और इसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराएंगे तो दोस्तों ये जो -2 है ये आपका P बनेगा और जो -10 है ये आपका Q बनेगा। और जो जर्नल सॉल्यूशन बनता है वो क्या लिखेंगे हम, VC दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई P प्लस K e⁻⁻ P इंटू T। यहाँ स्पेस है तो हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन दोस्तों। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज VC तो Q क्या है -10, P क्या है 2, तो ये बनेगा दोस्तों आपका -5 प्लस K e⁻, P आपका अगेन 2 है तो हम क्या लिखेंगे -PT यानी -2 इंटू T। अब K वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोस्तों K वैल्यू के लिए आप T इज इक्वल टू 0 टाइम यहाँ पुट करें। तो क्या आपको पोटेंशियल पता था कैपेसिटर का 0 टाइम पे, 0 टाइम से पहले 0 नेगेटिव टाइम पे पोटेंशियल 10 वोल्ट था, तो 0 पॉजिटिव टाइम पे भी 10 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अलाउ नहीं करता। तो यहाँ ये पोटेंशियल पुट कर दें, टाइम 0 पे VC आपका 10 वोल्ट था, दैट इज -5 प्लस K e⁻⁻2 इंटू 0। तो e⁻0 क्या बना 1, तो यहाँ से दोस्तों आप K वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज 15। इस K वैल्यू को आप इस जर्नल सॉल्यूशंस में पुट करें तो आपका बनेगा VC दैट इज इक्वल टू -5 प्लस 15 e⁻⁻2 इंटू T। तो दोस्तों इसका जो नेट रेस्पॉन्स होगा वो आपका ये रेस्पॉन्स होगा। तो आई होप दोस्तों ये जो 2 एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आपको सीरीज RC सर्किट्स का इन डिटेल एनालिसिस ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स की फॉर्म में समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।